बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत अब शिक्षकों को अनुमंडल वाइज पोस्टिंग कराने का मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग की इस नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर शिक्षक संघ ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस पॉलिसी से शिक्षकों को और खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज में हूं अमलेश आनंद। देखिए, शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात थी उसको व्यवस्थित कर दिया गया है, उसके बारे में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आज जनता दल यूनाइटेड में जब सुनवाई हो रही थी, जन सुनवाई, उसमें शिक्षा मंत्री ने बताया है कि इस सारी व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा और हम अपने नियत समय पर ये पूरी प्रक्रिया को पूरा किए हैं। शिक्षकों को जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, जरा सुनिए। मैंने शुरू में ही कहा था, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आप सभी को और बिहार के सभी नागरिकों को हम दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में हम लोग ने गहन चिंतन की, व्यापक उसमें विचार विमर्श हुए थे सभी से, प्रतिनिधियों से, शिक्षकों से, और सभी ने अपनी बातों को रखा। भ्रमण के दौरान भी हम लोगों ने लोगों की बातें सुनी, शिक्षकों की भी बातें सुनी और सोच समझकर हम लोगों ने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया है। और वो जैसा कि उस दिन हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये उदार है, लेकिन जब भी कोई भी उदार ही नहीं है, व्यापक है और सभी के हित में है करीब करीब। लेकिन जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी आती है तो हमने शुरू में ही कहा था पॉलिसी के पहले और उस दिन भी कि कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं और इसी कारण से हमने कहा कि अगर किसी तरह की कोई अन्य कोई विसंगति रह जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर कमेटी है, उसके अलावा डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर कमेटी है और सेक्रेटरी के लेवल पर मुख्यालय में कमेटी है। अगर व्यक्ति विशेष को फिर भी किसी तरह की परेशानी अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने उस दिन हमने बताया उसमें 10 ऑप्शन नीचे 10 ऑप्शन है। ये भी बताया था कि पुलिस विभाग में तो कोई अपने जिले में नहीं रहता है, लेकिन सभी महिलाएं करीब 30,000 हैं पुलिस विभाग में महिला कर्मी और कोई इसमें से जिले में नहीं है। फिर भी यहाँ हम लोग ने शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए ये बातें रखी हैं और हम समझते हैं कि शीघ्र ही पोर्टल पर सभी लोग अपलोड करेंगे, अपने 10 ऑप्शन देंगे और साथ ही साथ दिसंबर में जब छुट्टियां होंगी तो उस दौरान ज्वाइनिंग होगी और वो तो अब सरकारी सेवक का जैसे उन्हें हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तो हो जाएंगे। और उनसे भी हमें आ रहा अनुरोध है कि अनुशासित रहें और पठन पाठन में ज़्यादा समय दें और ताकि हम लोग का जो शिक्षा की जो हम लोगों ने इतने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री ने ये बताया है कि जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है वो शिक्षकों के लिए और हमारी शिक्षकों की सुविधा असुविधा को देखते हुए हम सारी गतिविधि को मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन के बाद इसमें और बेहतरी लाने का हम प्रयास करेंगे। वहीं जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया कि देखिए, आपकी जो ये व्यवस्था आपने लागू किया है, जो निर्णय आपने प्रकाशित किया है, उस पर शिक्षक संघ गोप गुट जो है उसने ऐतराज़ जताया है और गोप गुट ने कहा है कि इससे परिस्थिति और स्थिति और बिगड़ जाएगी, शिक्षकों की स्थिति में बहुत सारा परेशानियां पैदा हो सकती है। उस पर भी शिक्षा मंत्री ने बखूबी से अपनी बात को रखते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो मंत्री है श्रवण कुमार, उन्होंने कहा
जब उनसे ये पूछा गया, चूँकि आपको पता है कि तेजस्वी यादव जब बंगला खाली कर रहे थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि जितने तरह के उसमें सामान थे, जो कीमती सामान थे, वो तेजस्वी यादव ने उठा के ले गए, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। इसका जब सवाल पूछा गया श्रवण कुमार से, तो श्रवण कुमार ने कहा कि ये प्रक्रिया विचाराधीन है, ये अब कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि मानहानि का केस भी हम करेंगे। ऐसा जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस पर उतना ही केस लदा हुआ है वो क्या दूसरे पे केस करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। भाई वो तो अपना जांच हो रहा है, वो जांच होगा, उसमें कार्रवाई होगी कि कौन बदला, कौन हटाया, कौन इधर किया, कौन उधर किया, वो सब तो जो चलता रहता है, वो सब सिलसिला डिपार्टमेंट देखता है, वो कर रहा है। मानहानि का मुकदमा करेंगे आपके नेता पर? अरे भाई, मानहानि का मुकदमा करे तो कौन डर रहा है? आरोप लगाए आप ही लोग। जिस पर खुद 10 को मुकदमा हुआ, अगर दूसरे पर मुकदमा का अगर कर रहा है तो कौन बड़ी बात है? सोचता है कि हमरे पर 10 को है तो 2-4 और दूसरे पर हो जाएगा तो क्या उसको फर्क पड़ेगा। तो आपने सुना, श्रवण कुमार ने पूरी दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि उस पर अब कार्रवाई भवन निर्माण विभाग करे, उसकी जांच हो रही है, उस पर जो भी न्यायपूर्वक संगत होगा कार्रवाई वो होगा। और तेजस्वी यादव अगर किसी मानहानि की केस की अगर बात करें तो पहले वो अपने जो लदे हुए केस हैं उन पर, उनके परिवार पर उसकी फिक्र जताए। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।